बराह शो फजल रवी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदामद का शुक्र अदा करते हैं, उसने आज फिर ये हमें मौका अता फरमाया है। आज का हमारा खसूसी शो है करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह और हमारे जो सिख बहन भाई हैं उनको 550वें गुरु नानक की जो बर्थडे है वो हम मुबारकबाद देते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को और इंडिया की हुकूमत को भी मुबारकबाद देते हैं और हमारे सिख बहन भाई बहुत खुश हैं। तो मौजू होगा करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह और उसके साथ एडवर्ड कॉलेज पर नाजायज़ कब्ज़ा पेशावर पाकिस्तान में। तो दुआ के साथ आगाज़ करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मोहतरम पास्टर नदीम डीन साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। पास्टर नदीम डीन साहब खुदावंद के अजीम खादम, खुदावंद इन्हें बहुत कसरत से इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए। पास्टर साहब खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है और आपकी भी खैरियत खुदावंद से नेक चाहता हूँ और मैं शुक्र करता हूँ आपके सारे प्रोग्राम का और अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो आप लेकर आते हैं। खुदावंद आपको और आपकी टीम को बड़ी बरकत दे। जी बहुत शुक्रिया। सारा जलाल खुदावंद को मिले। तो मेरी दरख्वास्त होगी शो के ताल्लुक से जो आज खुदावंद की तालीम दी जाएगी उस ताल्लुक से, और दोनों हुकूमतों के लिए भी बरकत चाहेंगे और जो अवाम हैं उनके जो मसाइल हैं खुदा उनको हल करने के लिए मदद फरमाए ताकि जब तालीम दी जाती है लोगों के दिलों पर असर करे और खुदा हमारी मदद फरमाए। तो मेरी दरख्वास्त होगी दुआ कीजिए। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, ज़मीन और आसमान के मालिक और खालिक, तू जो हमारा गवर्नर है, तू जो हमारा सरदार है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद आज के प्रोग्राम को यीशु जी हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद जो गुफ्तगू हो, जो बातें की जाएं, खुदावंद वो तेरे कलाम के मुताबिक हो और वो हमारी समझ के मुताबिक हो और वो तेरी तरफ से हो। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो हमारा इंसाफ करने वाला और हमारी जुबान बनता और खुदावंद जो बातें हमारे दिल में रखता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे बंदा को भी आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपा देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, इस वक्त इस सारे माहौल को, प्रोग्राम को तेरे ही कभी हाथों में देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। पास्टर नदीम साहब हमारे साथ रहेंगे पूरे शो में और आगाज़ में मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि कुछ इंसान तारीख़ के पन्नों पर, तारीख़ के सफ़ात पर ऐसे हैं जिन्होंने नस्ल इंसानी के लिए भलाई के ऐसे काम किए कि अनमिट नकूश छोड़े हैं। तारीख़ को इंसानों ने जब जब बदला है तब तब उसके असरात नस्लों तक गए हैं। हमारे पास बहुत सी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं, सिर्फ एक दो रखूँगा आगाज़ में। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम, उन्होंने पाकिस्तान में एक तारीख़ रकम की कि एक शख्स तमाम इंसानों के लिए बिला इम्तियाज़ मज़हब, रंग व नस्ल खिदमत कर सकता है। इंडिया में मदर टेरेसा, उन्होंने एक मिसाल कायम की, बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल, मज़हब सबके साथ भलाई की जा सकती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाबे मोहतरम इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ मोहतरम कमर जावेद बाजवा साहब और उनके साथ तमाम उनकी जो टीम है। इसके साथ तारीख़ को बदल देने वाले इन सहबान के साथ एक नहायत दलेर लीडर जो इंडिया से उठा, मोहतरम नवजोत सिंह सिद्धू, और उनके साथ मोदी सरकार, तमाम वो लोग जिन्होंने इस नेक काम में हिस्सा डाला और हम इनको इस तारीख़ बदल देने वाले इक़दाम पर जो इक़दामात किए गए हैं और बहुत ही शॉर्ट वक्त में, थोड़े वक्त में वो कर दिखाया जिसने जब तक सिख मज़हब इस ज़मीन पर रहेगा, नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान, एक सिख और एक मुसलमान, दुनिया इन दो अशख़ास को
याद रखेगी कि जिन्होंने तमाम मुखालफतों, रुकावटों, कठिनाइयों के होने के बावजूद मोहब्बत, प्यार और इंसानों के दरमियान जो भलाई और अखुवत के रिश्ते बन सकते हैं, उनकी एक मिसाल कायम कर दी है। और आप इमरान खान साहब की पॉलिसियों से, उनकी ज़ात से लाख इख्तलाफात रखते हों। नवजोत सिंह सिद्धू को इंडिया में बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा, बहुत से कठिन सवालात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो एक दीन के मानने वालों के लिए बहुत अरसे से ऐसा मसला था जो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और आज मैं आगाज में ही यह बताना चाहता हूं कि मसीही क़यादत है या हमारे हिंदू बहन भाइयों की क़यादतें हैं या मुसलमानों की हैं या सिखों की हैं या दीगर मज़ाहब की हैं, आप तारीख को बदल सकते हैं अगर हिम्मत, हौसला, दलेरी और सच्चाई और नेक नीयती शामिल हाल हो तो। लेकिन सिद्धू की तरह दलेर, इमरान खान साहब की तरह दलेर, और आज मैं मसीही रहनुमाओं को चैलेंज भी करता हूं कि वो भी और दीगर जो मजहबी रहनुमा है, मुहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे के दर्द को महसूस करना और उस दर्द की दुआ बन जाने के लिए तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए दुनिया के नक्शे को बदल देना, तारीख को बदल देना, सिद्धू और इमरान खान साहब ने यह साबित कर दिया है कि तारीख को मुस्बत रुख में मोड़ा जा सकता है। इंसानों के दरमियान भलाई, मुहब्बत, अखुवत के रिश्तों को परवान चढ़ाया जा सकता है। और मैं फिर अपनी टीम की तरफ से, टेलीविजन की तरफ से दोनों हुकूमतों को मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन मैं इसके साथ ही कलाम खुदा से आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं। लेकिन इन चंद बातों को रखने से पहले वज़ीर आज़म साहब का एक वादा है, आइए उस वादे को देखते हैं जो उन्होंने किया, और फिर मैं कुतुब में से चंद बातें वज़ीर आज़म साहब के लिए, दोनों हुकूमतों के लिए और तमाम जो रहनुमा हैं उनके लिए और हम सब जो हैं सब के लिए होंगी। आइए ये क्लिप देखते हैं। जब एक कॉमन विजन होती है, जब सबके लिए एक स्टेक होता है, जब सब कहते हैं ये मेरा भी है पाकिस्तान, जब मसीह बरादरी, जब हिंदू, जब भाई, जब कैलाश के लोग, जब सिख, ये जब सब कहते हैं हमारा भी पाकिस्तान है, वो मुल्क मजबूत होता है, मजबूत तकड़ा होता है मुल्क। और आखिर में मैं ये इस पे ख़त्म करना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, हम पाकिस्तान की पहली जनरेशन हूं, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि करतारपुर का क्या सिखों की कम्युनिटी के ऊपर क्या, यानी वो उनका मदीना था और ननकाना साहब उनका मक्का था। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। तो मुझे जब पता चला तो हमने ये सोचा कि अपने ऊपर लिया कि अगर मुसलमान को, अगर हमारे लिए मुश्किल हो मदीना और मक्का जाना, हमारे लिए कितना बड़ा अजाब है। तो वो 4 किलोमीटर दूर बॉर्डर है और वो वहां से दूर से देख रहे हैं, एक कोई उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर चढ़ के देखते हैं करतारपुर, क्यों नहीं हम उनके लिए फैसिलिटेट करते। तो इंशाअल्लाह ये एक बिगिनिंग है। आपको करतारपुर जब गुरु नानक की 550 बर्थडे है, हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरा फैसिलिटेट करेंगे आपको, सिख कम्युनिटी को, और उसके बाद मुसलसल आपके लिए ननकाना साहब भी और उधर भी पूरी आपके लिए डेवलप करेंगे। आपके जो इबादत गाहें और जो प्रोटेक्शन है, जो आपके लिए वो मुकाम रखती हैं जो हमारे लिए मक्का मदीना रखती हैं। और मैं वो भी अपनी हिंदू कम्युनिटी को भी कहना चाहता हूँ, अपनी सिख कम्युनिटी को भी, अपनी मसीह बरादरी को भी, कैलाश कम्युनिटी, जितनी भी भाई, जो भी हम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम अपने नबी की सुन्नत पे चलते हुए आपकी इबादत गाहों को पूरी प्रोटेक्शन देंगे, बल्कि आपके लिए डेवलप करेंगे, आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे और अपने लोगों के माइंड सेट चेंज करेंगे
जिनको समझ ही नहीं है, जिनको ये अल्लाह ने जो कुरान में हमें कहा हुआ है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, और हमें हुक्म दिया हुआ है, कुरान के अंदर हमें हुक्म दिया हुआ है कि दूसरों जिस इबादत गाह में भी अल्लाह का नाम लिया जाता है, हर कौम को अपनी शरीयत दी हुई है, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब फरमा रहे थे अक़लियतों के साथ। उन्होंने कहा कि कुछ बातों का मुझे इल्म नहीं था, और जब मुझे उन बातों का पता चला तो फिर मैंने ये कदम उठाया अपने सिख बहन भाइयों के लिए। तो आज इस शो के वसीला से वज़ीर आज़म साहब एडवर्ड कॉलेज का मामला आपके सामने लाना चाहते हैं। आपकी वहाँ हुकूमत है, आपके नुमाइंदे मौजूद हैं, तो वो अगर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है लेकिन शायद कुछ लोग जानबूझकर नहीं सुन रहे, तो आज हम आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहते हैं कि एडवर्ड कॉलेज की तरफ भी ध्यान दीजिए। अभी हम उसकी तफसील पर भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, और उन्होंने नाम लिए तमाम कम्यूनिटीज़ के। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ बातें ही रहेंगी या अमल का हिस्सा, जैसे करतारपुर राहदारी अमल में आई, अमल भी होगा, हम अपने लोगों के जहन बदलेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब उसके लिए कोई अमली इक़दाम किया जा रहा है, अपने लोगों की तरबियत करेंगे, चूँकि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। और आपने फरमाया जो कुछ हम कर सकते हैं करेंगे। तो एडवर्ड कॉलेज एक मसीही अदारा है, चर्च की प्रॉपर्टी है जिस पर कब्ज़ा किया गया है, तो जो कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है मुहतरम आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब और उनके जो रुफ़का हैं साथ, और वज़ीर आज़म साहब, आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए। और इसके साथ ही मैं आपके लिए चंद जो आयात हैं वो मैं रखना चाहता हूँ। और खुदा का अजीम बंदा जो हिकमत में आज भी मिसाल माने जाते हैं, उनकी किताब और आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर ये वाज़ की किताब है, आप सब देखिए, और इसके हम तीसरे बाब में हैं। और यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने दुनिया में देखा कि अदालत गाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। गौर कीजिएगा, फिर मैंने दुनिया में देखा, ऐसा शख्स जो तहकीक करता है, जिसका जहन खुला हुआ है। तो वज़ीर आज़म साहब आप भी देखिए खुले जहन के साथ, दुनिया में देखा कि अदालत गाह में जुल्म है। तो अदालत गाह में अगर जुल्म है तो जुल्म को मिटाने का इख्तियार हुक्मरानों के पास है। अभी उस तरफ भी आएंगे। और इस जुल्म में क्या शरीक है? गुनहगार को मुजरिम, और गुनहगार जो है उसको आप रास्तबाज बना देते हैं और रास्तबाज को गुनहगार बना देते हैं। ये अदालतों में हो रहा है। सदाकत के मकान में शरारत है। तो कौन से हैं सदाकत के मकान? जहाँ से सच्चाइयाँ और हुक्म निकलते हैं वहाँ पर शरारत है। शरारत से मुराद हर किस्म की बदी, बुराई, साजिशें और भलाई को रोकने वाले काम, और जो नेक लोग हैं उनके खिलाफ बातें, और जो बदकार और बुराइयों को फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ साजिशें। तो आपको देखना पड़ेगा, सदाकत के मकान में शरारत है। टाइटल तो सदाकत का है लेकिन अंदर शरारत है। आगे देखते हैं, तब मैंने दिल में कहा कि खुदा रास्तबाजों और शरीरों की अदालत करेगा, क्योंकि हर एक अम्र और हर एक काम का एक वक्त मुकर्रर है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा भेद खोला गया है। तब मैंने दिल में कहा, खुदा रास्तबाजों और शरीरों की, रास्तबाजों की जो रास्ते से चलने वाले हैं, अगर वो भी नारास्ती के काम करते हैं, और शरीरों की जो शरारत करने वाले हैं, बदियां करने वाले हैं, उनकी भी, क्योंकि हर एक अमर और हर एक काम का एक वक्त है। तो इससे मुराद ये है कि बदियां करने का, जुल्म करने का एक वक्त है, और उसके बाद खुदा की अदालत भी होगी। अब इसी बात को एक और तरह से आज के जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं उनकी नज़र कर रहा हूँ, जो मुख्तलिफ तालीमात के असर के नीचे हैं। तफसीर अहसन उल बयान आपके सामने रखूँगा, और इसके तारुफ में जो बातें बयान फरमाई गई हैं वो ज़रा आज पूरी दुनिया के उलमा इस बात की तरफ आएँ और देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, जो किताब हमारे मुसलमान बहन भाई मानते हैं, कुरान करीम ने गुज़श्ता अक़वामों
मुअल्लल का तज़किरा भी किया है, लेकिन तारीख़ के अंदाज में नहीं। अब गौर कीजिए, यहाँ पर अक़वाम का और जो हादसात, जो वाक़यात, जो चीज़ें तारीख़ का हिस्सा बनी हैं, उनका ज़िक्र किया है। और यहाँ पर जो ज़िक्र किया है वो किस लिए किया है, ये अहम बात है। बल्कि इबरत व मौज़ियत के नुक्ता नज़र से जो तालीम दी जाती है और जो इबरत, उसमें इबरत से मुराद असबाक जो उससे हासिल करने चाहिए, इसलिए जिक्र किया है। तो आज कौन है जो सीखने के लिए, असबाक हासिल करने के लिए तैयार है? और यहाँ पर लिखा है, चुनाचे कुरान करीम ने इस अंदाज को सामने रखते हुए अक़वाम गुज़श्ता के आम अफराद के इस इखलाक व किरदार की रोशनी में जो उनकी तबाही का बाइस बना, गौर कीजिए, अफराद की तबाही का बाइस बना। और पहले जो मैंने आयात रखी हैं, अदालत का एक दिन मुकर्रर, अदालत, तबाही और बर्बादी, ये तो आप सब जानते हैं। आगे देख लेते हैं। मुसलमान अवाम की इखलाकी पस्ती और किरदार की गिरावट को, गौर कीजिएगा, मुसलमान अवाम की जो वज़ीर आज़म साहब ने बात भी की, पस्ती और किरदार की गिरावट को अहले किताब के अहबार और रहबान की रवश के मुकाबले में जो उनके लिए गज़ब इलाही का मुअज्जब बनी, ये रहनुमा हैं, जो तालीम देने वाले हैं, दीगर रहनुमा हैं, उनके लिए गज़ब इलाही का सबब मुअज्जब बनी उम्मत मुसलमा के उलमा। गौर कीजिए, सूफिया के यहूदाना किरदार को अजागर और नुमाया किया गया है ताकि इस उम्मत के अवामो ख़ास उलमा और आम अफराद जो मैं बात कर रहा हूँ, और अदबारो ज़वाल की इस पस्ती से निकलने की कोशिश करें, पस्ती से निकलने की कोशिश करें। लोग ये समझते हैं वो अरूज पर हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वो पस्ती में हैं, इससे निकलने की कोशिश करें जिसमें वो अक़वाम गुज़श्ता के इस इखलाक व किरदार के अपनाने की वजह से मुब्तला हैं। अगली बात जो आज रिकॉर्ड हो जाएगी, गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला को किसी ख़ास नस्ल से मोहब्बत या नफ़रत तो नहीं है। गौर कीजिए, इसकी कौमों और अफराद से मोहब्बत या नफ़रत सिर्फ उनके अमालो इखलाक की बुनियाद पर होती है। अगर कोई कौम, ये याद रखिए, या अफराद अच्छे अमल करता है, ईमान और उसके तकाज़ों को सही तरीके से अदा करता है, तो वो उसका महबूब है। ये गौर करने वाली बात है। किसी भी कौम का शख्स उसकी हदायत पर अमल करता है, वो तो उसका महबूब है और उसका मुआवन और मददगार। और इसके बरक्स ईमान व अमल के तकाज़ों से बेखबर कौम या अफराद अल्लाह को नापसंदीदा हैं। दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर है। तो इस वक्त आप देखिए, जिल्लत और रसवाई और पस्ती का शिकार कौन कौन है, और खुदा सब कौमों से मोहब्बत करता है। और इसी बात को अमाल की किताब के 10वें बाब में खुदा का बंदा पतरस रसूल जब वो एक इलाके में जाता है तो वहाँ पर एक बुत परस्त ख़ानदान है, और वो खुदा के लिए जो बात यहाँ पर की गई, एक बुत परस्त शख्स है, करनीलियस उसका नाम है, और ये खुदा के लिए हदिया देने वाला है, खुदा के लोगों से प्यार करने वाला है। और जब खुदा उसको बरकत देता है, उसके लिए फरिश्ता आसमान से आता है, तो खुदा का बंदा पतरस ये कहता है कि मैं आज जान गया हूँ कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो भी आप भलाई कर सकते हैं वो भलाई कीजिए, और जब ये भलाई की जाती है तो फिर किस तरह से इसका इजहार आज भी हमें नजर आता है। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर बात को जारी रखेंगे। मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूँ। चाहत लेके यात्रियों थे आए, जिथे मिट्टी
संग बसदा पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गी पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गी lot of people who want to come here, and at least that way there is a lot of love which will be exchanged. So thank you for taking that decision. Please continue with it. हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ की जो इंतजामात है बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ की कोई हमें दिक्कत नहीं आई। बड़ी चढ़ती कला थे महाराज कलगीधर पातशाह गुरु नानक पातशाह की चढ़ती कला वा। जिस धरती विच चिश्ती ने फैलाया हक दा कलाम नानक से नगरी नू दिता वहदत दा पैगाम सिमरन करन नु सारी धरती जी आया न पुकारे जेड़ी कलयुग विच चिट्टा चानण कर दे पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गी पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गी Guru Nanak Ji always was a humanitarian, spoke about humanity, was thinking of well-being of each and every person he came across. The welcome of the Pakistani community is so warming. I feel like coming back to Pakistan again as soon as possible. दूर खलो के दर्शन करण दे वेले मुक गए ने गुरु ने राह खुलवा के अपने कोल बुलाया वे गुरु दे सेवक आंदे जांदे मोहब्बत दी खुशबू फैलांदे दूरियां मुकियां हुण चाहत दी रीत चली पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गी पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गी बहुत प्यार मिला है और बहुत खुश हुए हैं हम और बहुत इज्जत हुई है हमारी। बस इतना बोल पाएंगे कि हम सब है भाई भाई, प्यार, आवाम, शांति, चैन, पीस, ह्यूमैनिटी, इन सब के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें, ग्रोथ के बारे में सोचें। रब सारी मखलूक दा रखदा इको जया ख्याल रब सारी मखलूक दा रखदा इक्को जिया ख्याल। मत्ती की अंजील, लूका की अंजील में अगर पढ़ें तो लिखा है खुदा जिसको इल्हामी मज़ाहब के मानने वाले मानते हैं, लिखा है खुदा नेकों और बदों, खुदा जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, नेकों और बदों दोनों पर अपना सूरज चमकाता है। नस्ल इंसानी, फरमाने कुरान देख लें, फरमाने बाइबल देख लें, एक शख्स, एक इंसान, आदम और बीबी हवा की औलाद, हम सब हैं भाई भाई। जंग, नफरतें, गलत फहमियाँ, साजिशें, ये किस कोख से जन्म लेती हैं और कौन सा माहौल है जो इनको परवान चढ़ाता है? नफरत की कोख को बंजर करना होगा, मुहब्बत की कोख की आबियारी करना होगी। हम सब हैं भाई भाई। भाई भाई एक खानदान, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। एक ख्याल, सबके लिए एक ख्याल। अगर आप अहादीस का मुतालिया करते हैं, अगर आप बाइबल का मुतालिया करते हैं तो लिखा जो तुम अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए चाहो। और इमरान खान साहब ने ये बहुत वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर मक्का 2-4 मील दूर होता और हमारे साथ ऐसा होता तो फिर हमें कैसा महसूस होता। वज़ीर आज़म साहब, ऑनरेबल मोहतरम आर्मी चीफ करम जावेद कमर बाजवा साहब, एडवर्ड कॉलेज जो कि तकरीबन 150 साल पुराना मसीही अदारा है, और यहां पर बहुत से लीडर्स ने भी, जिनमें आफताब अहमद शेरपाव,
गुलाम अहमद बलोर फैमिली और दीगर बहुत से जो रहनुमा जिन्होंने मुल्की सतह पर कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने भी इस अदारे से तालीम हासिल की। और जो कबायली इलाकों के तलबा हैं, उनके लिए इस दरसगाह ने एक माँ का रोल अदा किया, उनको पाला पोसा, उनको तालीम दी और इस खित्ते में मोहब्बत और तालीम की रोशनी को फैलाने में अपना किरदार अदा किया। आज जब आपके कुछ सूबाई रहनुमा जिन्होंने इस कॉलेज पर कब्जा करने में नुमाया किरदार अदा किया है, और आपसे वो लोग छिपे हुए नहीं हैं, आप जानते हैं, आप तहकीक करवा सकते हैं कि पस पर्दा कौन से अनासर हैं। अगर अक़लियतें जिनके वोट से इस मुल्क की बुनियाद क़याम पाकिस्तान से लेकर आज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीहों का वो हिस्सा जो उन्होंने तालीम के शोबे में, मेडिकल के शोबे में और यहाँ तक अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी, और एक भी ऐसा नहीं जिसने इस वतन के साथ कभी गद्दारी की हो, और ना की थी, ना की है, और ना कोई मसीही ये कर सकता है, इसलिए कि ये हमारी तालीम का हिस्सा है। आला हुकूमतों के ताबे रहो। और मैं जो मसीही रहनुमा जिन्होंने इस ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनमें बहुत से नाम हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जीवा साहब हैं, आमर जीवा, उन्होंने बहुत दलेरी के साथ आवाज़ उठाई। और इसके साथ ही जो हमारे मोहतरम सेनेटर जनाब मोहतरम कामरान माइकल साहब, उनको मुबारकबाद कि वो उनको पकड़ा गया था, वो बाहर आ गए हैं, खुदावंद उनको बरकत दे ताकि वो कौम की खिदमत कर सके। उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की बराए ह्यूमन राइट्स, उनके जो शिबली फराज साहब जो चेयरमैन हैं, और उनके साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और दीगर जो मेंबरान हैं, कामरान माइकल साहब ने ये कदम उठाया कि उनको बुलाया, उनकी मीटिंग हुई, और ये कमेटी जो है इन्होंने इस मसले के हल के लिए जो कुछ कर सकते हैं करने के लिए तगोदो शुरू कर दी है। हम जनाब मोहतरम सेनेटर कामरान माइकल साहब और स्टैंडिंग कमेटी बरा ह्यूमन राइट्स शिबली फराज साहब चेयरमैन, और इनके साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और दीगर जो रुफ़का हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि अमली कदम की तरफ आए हैं। और अब देखना यह है कि किस तरह से जनाब इमरान खान साहब इस ज़्यादती का अजाला करते हैं, चूँकि मसीही तो हमेशा ताबेदार हैं, चूँकि कलाम में ये लिखा है। और मेरे साथ पास्टर नदीम साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो रोमियो का 13वां बाब है, और मैं पढ़ देता हूँ, और फिर पास्टर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर रोशनी डालें। मसीहों के लिए लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबे रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। पास्टर नदीम साहब यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है कि मसीही आला हुकूमतों के ताबे रहें, और यही हम बताना चाहते हैं कि मसीही हमेशा हुकूमतों के ताबे रहे। तो आज आप इस हवाले को किस तरह से कलीसिया के सामने और जो हमारे मुसलमान और दीगर हमारे बहन भाई देख रहे हैं, कैसे इसको खोलेंगे ताकि वो समझ सके कि मसीही हमेशा आला हुकूमतों के ताबे हैं, चूँकि ये बाइबल का फरमान है। जी मिस्टर यसु में एक बार फिर आप सबकी सलामती हो। जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे। अब हर शख्स की बात हो रही है कि हर एक ने उसके ताबे रहना, और यही वजह है कि खुदावंद का कलाम जब हमें ये बताता है कि खुदा जब 10 हुक्म देता है तो उन हुक्मों के अंडर रह के दुनिया के सारे इंतजामात चलते हैं।
जब किसी मुल्क को बनाया जाता है, मुल्क को स्टार्ट किया जाता है, उसके लिए हमें एक बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं कि किस तरह इस मुल्क को चलाया जाएगा। तो वहां पर बहुत सारी चीजें हुकूमत को चलाने के लिए हमें मिलती हैं, और वो जो 10 अहकाम हैं उन्हीं के अंडर हमें पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। इमरान खान साहब ने जैसा बताया कि हम ये कैसे कबूल कर सकते हैं कि कोई दूर से खड़ा होकर तो इसको देखे। आला हुकूमतों के ताबे रहना एक मसीही के लिए ये इसलिए भी फर्ज है ताकि वो खुद से बदला ना ले। जो एडवर्ड कॉलेज पे हुआ है, हम उसके लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारी जंग इस बात पर जरूर रहेगी कि हम दुआ करते रहें और अपनी हुकूमत को दिखाते रहें कि हम हुकूमत के ताबिया हैं और हम चाहते हैं कि एडवर्ड कॉलेज जो है वो वापस मिले। अगर यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो वो भी आला हुकूमत के ताबिया थे। एक शहर में एंट्रेंस होते वक्त जब टैक्स की बात हुई तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को कहा कि जाओ और ये इस तरह से टैक्स जो है इसको पे किया जाए, और वो टैक्स यीशु मसीह का और उस शागिर्द का पे किया गया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह आला हुकूमतों के ताबिया हैं। अब मसीही जुल्म का शिकार किस तरह से बन जाते हैं, उसकी वजह यह है कि आला हुकूमतों के ताबे रहना है। ना तो अपना बदला लेना है, ना जंग करनी है, ना लड़ना है, ना तलवार उठानी है, ना जुल्म करना है, और यही वजह है कि हम हमेशा आला हुकूमतों के ताबे रहते हैं। आला हुकूमतों के ताबे जब हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनमें हमें गौर करने की जरूरत है। यीशु मसीह की अगर जिंदगी पर गौर करें तो यीशु मसीह को कोर्ट में खड़ा कर दिया गया, और कोर्ट में खड़ा करके तो हाकिम जो है, जो मुंसिफ है, जो यीशु मसीह की इस बात को आगे बढ़ा सकता है, और वो ये कहता है कि देख, मैं तुझे छोड़ भी सकता हूं और तुझे सजा भी दे सकता हूं। अब कोर्ट कचहरी में खड़े हुए यीशु मसीह कहते हैं कि अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना मिलता, आज अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये इख्तियार इमरान खान साहब के हाथों में है कि वो इस कॉलेज को वापस भी दे सकते हैं और इस पर जो चल रहा है उसको आगे भी लेकर जा सकते हैं, तो कितनी खुशी की बात है कि अगर सिखों के लिए ये काम हो सकता है, उन भाइयों को ये खुशी मिल सकती है, तो हमारी खुशी अधूरी क्यों। बेशुमार लोग हैं जो उस कॉलेज में पढ़े हैं। मैं पिछले दिनों में पाकिस्तानी एम्बेसी में था, जिस शख्स से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, जिसको हमने पटिशन दी, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा जी मेरा बड़ा भाई भी इसी कॉलेज में पढ़ा है और वो आज एक अच्छी पोस्ट पर हैं। तो खुदावंद हमारे मुल्क को और रहनुमाओं को ये तौफीक बख्शे कि वो इस बात पर भी गौर करें ताकि ये कॉलेज दोबारा क्रिश्चियन के हाथों में आ सके और ये फिर उसी तरह से चल सके। बहुत शुक्रिया। पास्टर नदीम साहब ने जो बात की है, बहुत खूबसूरत बात कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। हम ये जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि खुदा के हुक्म को मानना है, लेकिन यहाँ पर इस आयत की रोशनी में खुदा कह रहा है कि तुम्हें किन लोगों की बात को मानना है। दुनिया कहती है खुदा को मानना है, खुदा कह रहा है तुम्हें ये बात करनी है। आला हुकूमतों के ताबे रहो, चूंकि ये हुकूमतें खुदा की तरफ से हैं। और क्यों ये कहा गया है कि एक दिन इन सब को जवाब उसके हुजूर में देना पड़ेगा जहां किसी की तरफदारी नहीं है। और इंसाफ करना खुदा की हदायत है। अगर आप मुसलमान हैं और कुरान को मानते हैं तो सूरह अल बकरा उसकी 8वीं आयत आपके सामने रखता हूं। लिखा है, ए ईमान वालो, अगर कोई ईमान वाला है, ए ईमान वालो, जब आप किसी इल्हामी किताब को, जिसको भी आप मानते हैं, अगर आप उसको गौर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो फिर आप देखेंगे कि उसमें भेद क्या है, उसमें हुक्म क्या है, उसमें नसीहत क्या है, उसमें आपकी कामयाबी के लिए क्या भेद खोला गया है, दीगर इंसानों के लिए क्या बात की गई है। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की खातिर, जिसको तुम मानते हो, अल्लाह की खातिर हक पर कायम हो जाओ। हक क्या है? सच्चाई पर कायम हो जाओ। सच्चाई के उल्ट क्या है? झूठ, धोखे, साजिशें। तो किस पर कायम हो जाओ? सच्चाई पर, सच पर कायम हो जाओ।
ये अदालत के ताल्लुक से आयत है। आगे लिखा है, रास्ती और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। तो क्या बनना है? गौर कीजिए मेरे मुसलमान बहन भाई, इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए, अदल का कत्ल नहीं होना चाहिए। ए ईमान वालों, अगर तुम ईमान पर हो, तो अगर तुम इस किताब को मानने वाले हो, तो लिखा है क्या करो? इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। तो हम क्या बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर? अदालतों में इंसाफ का कत्ल करने वाले, झूठ और फरेब पर अपनी बुनियादें बनाने वाले और उस पर इतराने वाले बन चुके हैं। रास्ती, सच्चाई और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की अदावत, अगर तुम किसी कौम से अदावत रखते भी हो, तो किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफे अदल पर आमादा ना करे। मेरे मुसलमान बहन भाई इस किताब को मानते हैं तो गौर कीजिए क्या लिखा है? किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफे अदल पर आमादा ना करे। तो आमादा कौन हो रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। आप रियासत मदीना की बात करते हैं, मैं असूल मदीना, हदायत मदीना आपके सामने सूरह अल-बकरा 8वीं आयत से रख रहा हूं। और मैं पूरी दुनिया के उलमा को, मैं अक्सर लाइव होता हूं यहां पर खुदा के फजल से, उसके तरस से। अगर कोई इस आयत पर बात करना चाहे अभी कॉल कर सकता है, बाद में कॉल कर रहे, मैं बाद में भी बात कर सकता हूं। बात यही है, रास्ती, सच्चाई और हक पर कायम होने वाले बन जाओ। लेकिन आज हम क्या बन चुके हैं? कोई भी बात करना चाहे जरूर कॉल कीजिए, मोहब्बत के साथ बात करेंगे। अगली बात गौर से सुनिए, पाकिस्तान की असेंबली के अंदर इस आयत को और सूरह अल-बकरा उसकी 136वीं आयत को लगा दीजिए ताकि आंखें खुल जाएं, ज़मीर रोशन हो जाएं। लेकिन अंधे के सामने आईना भी रख दिया जाए तो वो क्या देखेगा? लम्हा फिक्रिया है। अगली बात सुनिए गौर से, किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफे अदल पर आमादा ना करे। अदल करो, करना क्या है? अदल करो। अगर कोई इस किताब को मानता है तो अदल करो, अदल करो जो परहेजगारी के ज्यादा करीब है। परहेजगारी क्या है? जो अमाल मना फरमाए गए हैं उन अमाल से अपने आप को रोक लेना। यहां पर कहा गया है किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफे अदल पर आमादा ना करे। इंसाफ और रास्ती के साथ गवाही दो, अदल किया करो, अदल किया करो। नमाजें अच्छी हैं, चढ़ावे अच्छे हैं, मुराकबे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात अदल किया करो। अगर अदल नहीं है तो मैं आपको बहुत सी आयत दे सकता हूं जो साबित करेंगी कि आप कौन हैं, और उस तरफ मैं अभी जाना नहीं चाहता। परहेजगारी के करीब है। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। डरने का मतलब यह है कि उसकी बात मानते रहो। यकीन जानो, यकीन मानो अगर मान सकते हो तो, कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। लोग ये समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा। अहले इस्लाम फरिश्ते लिखते हैं और मसीही किताबें खोली जाएंगी मुकाशफा की किताब में, लेकिन तुम्हारे अमाल से वो बाखबर है। अगर वो बाखबर हैं तो आप ये भी ईमान रखते हैं कि वो शारक से ज्यादा करीब है। आपका ये भी ईमान है खुदा हर जगह मौजूद है। किसी शायर ने कहा था, गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह। तो
ये आज तो कह रही है ईमान वालों, और आज मैं पूरी दुनिया के मसीहों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों सबसे कह रहा हूं, अगर कोई खुदा पर ईमान रखता है, सब कहते हैं हमारा खुदा पर ईमान है, तो ऐ ईमान वालों, जिस पर ईमान है उसकी खातिर हक पर कायम हो जाओ, और ना हक करने वाला पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर ना हक करने वाला कोई ना रहे। हक हो जाए तो फिर खुशियां हर जगह चश्मों की मानिंद फूट निकलती हैं। गमों के गहरे काले बादल जितने बड़े ज्यादा क्यों ना हो, खुशियों के सूरज उनको चीरकर अपनी रोशनी फैला देते हैं। और अगर नफरतों के तूफान आपके अंदर मौजूद हैं, बदियां आपके अंदर भरी हुई हैं, नाइंसाफी आपकी जात का हिस्सा बन चुकी है, तरफदारी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, कौमों की अदावतें आपकी जात और ज़मीर का हिस्सा बन चुकी हैं, तो फिर हमारे इमाल हमारे सामने, हमारी किताबें एक तरफ, हमारी तालीमात एक तरफ और हमारे अमाल एक तरफ। अदल करो, अदल करो, जो परहेजगारी से ज्यादा करीब है। कौन करता है? ये सवालिया निशान है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो फिर चेहरों के ऊपर कैसी खुशी आती है। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर मैं चंद आयात और आपके सामने रखूंगा। जब ये होता है तो लोगों को खुशियां मिलती हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं। खासकर लौड़ी है, उन्होंने साडा दिल जित लिया। मैं कहना पुछो ना, साडी फुल्लां नाल वर्खा कीती उन्होंने, गले ते माला पाई, ओदी फोटोआं साडे कोल पईयां होईयां ने। दिल खुश हो गया। साडे हिंदुस्तान मैं नहीं हो सकता साडा पानी तत्ता होवे, लोगों को गुस्सा ज्यादा आंदा है, पर इत्थे पानी ठंडा है। असीं ते चाहते हैं चढ़दा पासा ते लहंदा पासा दोनों जफियां पांदे हुए मिलीए, साडी ते यही तमन्ना हैगी है। मैंने ऐसा महसूस हो रहा है कि असी लोग पाकिस्तान च नहीं हिंदुस्तान च हैं। मैं सब तो पहले इमरान खान ने बधाई देना कि जिन्होंने इतना सुंदर इंतजाम किया। आज असी सारे जितने भी हिंदुस्तानी आए हुए हैं पाकिस्तान की धरती से, असी लगता ही नहीं पाकिस्तान च हैं, असी लोग लगता है कि हिंदुस्तान च हैं। और मेरा तमाम हिंदुस्तान पाकिस्तान नाल यही आह्वान है कि कोई भी अगर अपनी समस्या है तो उन बैठ के सॉल्व करें। और आज लगता ही नहीं, असी लाहौर कल गए सी, उत्थे वेख्या एकदम मार्केट से घूम रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और लाहौर से इतना मिजाज तबीयत खुश है कि लगता है एकदम बहुत भी बेहतरीन इंतजाम है। मैं सब तो पहले इमरान खान जी ढेर सारियां बधाइयां देना। बहुत अच्छा। मैं इंडिया तो फर्स्ट टाइम आई हाँ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਝੂਠੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। साडा मतलब मन बहुत खुश है। असीं चाहते दोनों मुल्क एक हो जान, मतलब इदां ही प्यार नाल रहन। मतलब बहुत दिल च खुशी है, दस नहीं सकदे तुहानूं असीं। धन्नवाद हाँ थोड़ी सिक्योरिटी दे, पाकिस्तान दी आर्मी दे, पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री जी दे ते साडे सिद्धू साहब जी दे, जिन्हां ने दो हत्थ मिलाए। मैं कहना जंगां जुंगां ये हद्दां साफ करके सारा कुछ खोलिया जावे, एक दूजे नूं मिलिए, बहुत प्यार होवे, एक दूजे नूं मिलिए, बहुत प्यार हो। लोग रहनुमाओं के फैसलों से, दुखों से भी गुजरते हैं और सुख और खुशियां भी उनको रहनुमाओं के फैसलों से मिल जाती हैं। अगर आज आप कहीं भी रहनुमा हैं, घर में हैं, अपने इलाके में हैं, मंदिर में हैं, मस्जिद में हैं, गुरुद्वारे में हैं, चर्च में हैं, आप लोगों को आंसू दे रहे हैं या उनके लिए खुशियों का सबब है, आप दर्द दे रहे हैं या लोगों का दर्द लेकर उनके दर्द का मुदावा बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बेचैनी है
पाकिस्तान के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इंडिया के अंदर है। क्या हम सब जो इंसान हैं, हमने ये हदबंदियाँ, ये रवैये कहाँ से सीखे हैं? लोगों की बातें आपने सुनी है, कोई जंग नहीं चाहता, तो कौन जंग चाहता है फिर? खुदा रहा, जो भी जंग चाहते हैं बस कीजिए, जो कौमों को लड़वाना चाहते हैं बस कीजिए, बहुत हो चुका। लोग खुशी के माहौल में जीना चाहते हैं, लोग अमन की फागताओं की बस्तियों में बसेरा करना चाहते हैं, बागों और तितलियों के माहौल में खुशबुओं और शांति के दरियाओं और नदियों के किनारे बैठना चाहते हैं। आओ कुछ ऐसा करें जैसा सिद्धू और इमरान खान ने कर दिया। पाकिस्तान का हर एक लीडर, इंडिया का हर एक लीडर, हर शख्स, आओ, आप अमेरिका में हैं, आप यूरोप में हैं, जहां भी हैं, पूरी दुनिया के इंसानों, आओ नफरतों की दीवारों को गिराया जाए, मोहब्बत के परचम उठाकर आओ एक दूसरे को गले लगाएं और एक दूसरे के लिए तरक्की का, बरकत का, खुशी का बायस बने। और जो भी कुव्वतें मुखालिफ हैं, हम उनके अलाकार ना बने। जो भी लड़ाने वाले हैं उनके अलाकार ना बने, उनके हाथों में खिलौने ना बने। आइए हम मोहब्बत के ऐसे दीप जलाएं जिनकी रोशनी से ना सिर्फ हम खुद बल्कि आने वाली नस्लें भी मोहब्बत की राहें तलाश करते हुए मोहब्बत बांटते जाएं। चंद आयात आपके सामने मैंने सूरह अल बकरा से रखा, अब मैं आपके सामने इस्तिस्ना की किताब से भी रखता हूँ। अदलो इंसाफ के निज़ाम के ताल्लुक से क्या कहा गया है? यहाँ पर लिखा है, तू अपने कबीलों की सब बस्तियों में जिनको खुदावन तेरा खुदा तुझको दे काजी और हाकिम मुकर्रर करना जो सदाकत से लोगों की अदालत करें। तो इंसाफ का खून ना करना, तू ना किसी की रूह रियात करना, ना रिश्वत लेना, क्योंकि रिश्वत दानिशमंद की आंखों को अंधा कर देती है। आपके दानिशमंद अंधे हो चुके हैं जो रिश्वत लेते हैं, और उन अंधों से रास्तों के निशानात पूछना हमाकत दर हमाकत है। सादक की बातों को पलट देती है, रिश्वत जो है वो सादक की बातों को पलट देती है। जो लोग सच्ची बात करने वाले हैं रिश्वत देकर उनके खिलाफ महाज खड़े कर दिए जाते हैं। और मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपको बता रहा हूं, ये हर जगह पर होता है। वो लोग भी जो इसका हिस्सा बनते हैं खौफे खुदा करें, चूंकि एक दिन उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जो कुछ बिल्कुल हक है तू उसी की पैरवी करना ताकि तू जीता रहे। गौर कीजिए, सब लोग जीना चाहते हैं, तू हक की पैरवी करना ताकि तू जीता रहे और उस मुल्क का मालिक बन जाए। अगर कोई कुछ भी चाहता है ना कि वो मालिक बन जाए किसी चीज का, तो हक पर चलना, सच बात करना। खुदा का कलाम कह रहा है, और खुदावन तेरा खुदा ये मुल्क तुझको देता है। मिसाल की किताब में लिखा है, दो तरह के बाट से खुदावंद को नफरत है और दगा के तराजू ठीक नहीं। फिर आगे लिखा है मिसाल 31 में, अपना मुंह, इमरान खान साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, सिद्धू साहब, मोदी सरकार, गौर से सुनिएगा, अपना मुंह गूंगे के लिए खोल दे। गूंगा जो बोल नहीं सकता, लाचार है, महकूम, महरूम, पिसे हुए तबकात हैं। अपना मुंह गूंगे के लिए खोल, उन सब की वकालत कर जो बेकस हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी वकालत कर। अपना मुंह खोल, चुप ना रह, रास्ती से फैसला कर और मस्कीनों और मुहताजों का इंसाफ कर। अगर आप इन पिसे हुए तबकों के जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वकील बन जाएंगे, मुंह बन जाएंगे, आप ना सिर्फ मीडिया में, तारीख में, बल्कि इंसानों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और आज मैं यही दरखास्त करना चाहता हूं वज़ीर आज़म साहब
آپ کا وعدہ ہے. اب ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں جن کو آپ مانتے ہیں ان کا بھی ایک وعدہ ہے. آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. یہ میں پڑھتا ہوں. جی. یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دور و نزدیک بسنے والے ان افراد جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا ہے کے لیے پیغام معاہدے کی صورت میں ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں. حقیقت میں خود خدمت گار اور مددگار اور میرے پیروکار ان کا دفاع کریں گے کیونکہ عیسائی میرے شہری ہیں. بالکل یہ پاکستان میں یہ سچویشن ہے کیونکہ عیسائی میرے شہری ہیں اور خدا کی قسم، رسول اللہ قسم یوں ہی نہیں کھاتے تھے. بہت ریئر کوئی ظاہر ہے کہ ایک لفظ کے معاملے میں پیغمبر جتنا محتاط، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محتاط ترین آدمی تھے اور سب سے فصیح تھے. اور خدا کی قسم میں ہر اس عمل کے خلاف ہوں جو انہیں ناخوش کرے، ہر اس عمل کے خلاف ہوں جو انہیں ناخوش کرے. ان پر کوئی پابندی نہیں، نہ ہی ان کے منصفین کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے گا. اپنی عدالتیں وہ قائم کر سکیں کہ آپ اندازہ لگائیں. جی. نہ ہی ان کے راہبان کو ان کی خانقاہوں سے الگ کیا جائے گا. کسی کو بھی ان کے گھروں کو تباہ کرنے کا، نقصان پہنچانے اور وہاں سے کچھ اٹھا کر مسلمانوں کے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جو کوئی ان میں سے کچھ لے کر جائے گا وہ اللہ سے معاہدہ شکنی کرے گا اور وہ پیغمبر کی نافرمانی کرے گا. در حقیقت وہ میرے دوست ہیں. در حقیقت وہ میرے دوست ہیں. یہ کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں. اور ہر وہ شخص جو ان سے نفرت کرتا ہے سے تحفظ کے لیے ان کے ہمراہ میری یہ میثاق، میری یہ کمٹمنٹ. کوئی بھی ان کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کرے گا اور نہ ہی ان پر جنگ لڑنے کے لیے دباؤ ڈالے گا. ان سے جنگی خدمات نہیں لی جائیں گی. ٹھیک. مسلمان ان کے لیے لڑیں گے، ان کے لیے لڑیں گے. ان کے وہ شہری ہیں جو رعایا جو ہے، ٹھیک ہے، جو اقلیت میں جب بھی کہیں وہ ہوں گے. اگر کوئی عیسائی خاتون کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو ایسا اس خاتون کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو عبادت کے لیے چرچ جانے سے نہیں روکا جائے گا. یعنی شادی مسلمان عیسائی عورت سے کر سکتا ہے اور اسے چرچ جانے سے نہیں روکے گا. ان کے چرچ کی عزت کی جائے گی. ان کو نہ تو کبھی عبادت گاہوں سے کی مرمت سے روکا جائے گا، نہ ہی ان کے مقدس معاہدوں سے. رائٹ. قوم مسلمان میں سے کوئی بھی قیامت کے دن تک اس میثاق سے نافرمانی، روگردانی نہیں کرے گا. یہ عہد دائمی اور عالمگیری ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. آپ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو کیا عدل کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ بالکل عدل کے ذمہ دار ہیں. اگر تو جرم واقع ہوا ہو تو سزا دی جائے گی، اس لیے کہ عدل تو بہرحال ہونا چاہیے. اور عدل کون کرے گا؟ عدل عدالت کرے گی. اگر کوئی ان کی کوئی چیز لے لے گا تو واپس کی جائے گی. تحریک انصاف کا منشور آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اقلیتوں کے حقوق منشور ہے تحریک انصاف کا. لکھا ہے اقلیتوں کے جائز مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کی بھی ضمانت دی جاتی ہے. ضمانت دی ہے. ایک تدبیری اصول کے تحت ملک کا آئین بھی وفاقی اور صوبائی سروسز میں اقلیتوں کی جائز نمائندگی کو تسلیم کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اقلیتوں کے تمام حقوق کو برقرار رکھنے کی ضمانت دے گی اور تمام ریاستی اداروں کو حرکت میں لاتے ہوئے ان کے حقوق پر عمل درآمد کو مستحکم بنائے گی. پاکستان تحریک انصاف جداگانہ کی بجائے مشترکہ انتخابات کی حمایت کرتی ہے اور تحریک انصاف منتخب اداروں میں مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ان کی پیش کردہ تجاویز پر بھی ہمدردانہ غور کرے گی. تحریک انصاف کا منشور ضمانت دیتی ہے. تو اگر ضمانت دی گئی ہے اقلیتوں کے تمام اداروں کی حفاظت کی، اور یہ جو کلپ ہم نے دیکھا اس میں واضح کیا گیا کہ جو اس میثاق، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ کے ساتھ وعدہ شکنی کرے گا اور پیغمبر اسلام کی نافرمانی کرے گا. تو اب بال آپ کے کورٹ میں ہے. آپ کس طرح سے وزیر اعظم صاحب آپ کا وعدہ اور پھر میثاق آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. مسیحی ان کو حکم ہے کہ تمام لوگوں کے لیے دعا کریں اور اس دعا میں شامل کیا ہے جو ہم کرتے ہیں. پہلا تموتھیوس اور دوسرا باب ہے. پس میں تم میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑا مرتبے والوں کے واسطے
इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। हमारी यही दरख्वास्त होगी कि एडवर्ड कॉलेज जो है वो मसीहों को वापस किया जाए, और हम दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे। पास्टर नदीम साहब लिखा है, बादशाहों सब बड़े मर्तबा वालों के लिए दुआ की जाए। तो मेरी दरख्वास्त होगी, इख्तिताम में आपके पास 1.5 मिनट है, दुआ कीजिए ताकि खुदा इन हुकूमतों को बरकत दे और वो इंसाफ करते हुए जो उनकी तालीम है उसके मुताबिक ही वो फैसला कर दे और मसीहों को उनका अदारा वापस किया जाए। दुआ कीजिएगा उनके लिए सलामती और बरकत की भी। बहुत शुक्रिया। 1.5 मिनट आपके पास है। प्रभु यीशु जी, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हुकूमतों को संभालता है, तूने इस दुनिया को संभाल रखा है। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए और ख़ास तौर पर खुदावंद जी इमरान खान साहब के लिए, उनके तमाम फैसलों के लिए और उनके इर्द गिर्द के खुदावंद उन सारी टीम के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो उस मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं, खुदावंद जी सब के लिए हम इंसाफ की रूह को मांगते हैं। खुदावंद जी इल्म की रूह को मांगते हैं। खुदावंद जी हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो दिलों को नरम करता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद जिस तरह सिख भाइयों के लिए उस रास्ते को खोल दिया गया, यीशु जी इस कॉलेज के दरवाजे भी दोबारा से उसी तरह खुल जाएं जैसे वो पहले से था। खुदावंद जी हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बार फिर, कि वहां पर इत्मीनान और तसल्ली और भाईचारा हो। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जिंदगी टीवी के लिए और खुदावंद तेरे बंदा के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और बुजुर्ग नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब, आप शरीक हुए। खुदावंद आपको बरकत दे, आइंदा भी आप हमारे साथ रहेंगे। इन आयात के साथ इमसाल की किताब से इख्तिताम करता हूँ। लिखा है, इमसाल की किताब 28वां बाब है, मुल्क की खताकारी के सबब से हाकिम बहुत से हैं, लेकिन साहिब इल्म फ़हम से इंतज़ाम बहाल रहेगा। कौमों की सरफराजी का राज, सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह उम्मतों की रसवाई है। सदाकत, सच्चाई, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, कौमों को सरफराजी बख्शती है। गुनाह, खुदा की नाफरमानी कौमों की रुसवाई है। और हमारी ये दुआ खुदा हमेशा इंडिया को, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के लोगों को सलामती और सरफराजी अता फरमाए। उसकी राह खुदा के कलाम पर अमल करना है और इंसाफ और लोगों के लिए भलाई, लोगों के लिए मोहब्बत, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। और इसी दुआ के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। हमें अपने मशवरों से ज़रूर आगाह करते रहिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहिए। और मैं खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी सारी उस मोहब्बत और शफ़क़त और फजल के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहती है, और उन तमाम बहन भाइयों का भी जो दुआओं में हमें याद रखते हैं। आप सब के लिए सलामती के साथ इजाज़त चाहते हैं। खुदामंद आपको बहुत बरकत दे, सलामत रखे। और हमेशा इस शो के बारे में दूसरों को भी बताइए, दूसरे भी देखें, दूसरे भी बरकत पाएं, ताकि ये मोहब्बत का पैगाम और दुनिया तक पहुंचता चला जाए। इजाज़त, आपका मेज़बान दानियाल।